नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। आप सब लोग आनंद में होंगे। मैं आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मेष राशि वाले दर्शकों के लिए 14 जुलाई से 20 जुलाई 2025 तक का समय कैसा रहेगा, क्या क्या उनको नए अवसर मिलेंगे, क्या चुनौतियां उनको मिलेंगी, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। मित्रों, ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको क्या अवसर आपको प्राप्त होंगे, यह वीडियो पूरी जानकारी आपको दे रहा है। 16 जुलाई को सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और चंद्रमा इस सप्ताह 14 जुलाई को कुंभ राशि में रहेंगे, 15 जुलाई को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, 17 जुलाई को मेष राशि में और 20 जुलाई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि देव 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और बुध देव 18 जुलाई को वक्री होंगे। मित्रों, ऐसे में आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 14 जुलाई को जब चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे तो आपको मानसिक स्पष्टता आपको दिखाई देगी, सामाजिक संपर्क में भी आपको सहजता दिखाई देगी। 15 जुलाई को भावनात्मक प्रतिक्रियाएं आपकी बहुत ही तेज होती हुई दिखाई देंगी। आपके प्रति सहानुभूति हर एक की बनी रहेगी। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपके आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कैरियर में आपको नए नए अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। 17 जुलाई को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। इससे आप में ऊर्जा में कभी उतार होता हुआ दिखाई देगा तो कभी चढ़ाव होता हुआ भी दिखाई देगा। आपको इस समय में अपने क्रोध को बहुत ही नियंत्रण में रखना जरूरी है। वाणी को आपको बहुत ही नियंत्रण में रखना जरूरी है और साथ ही आपको जल्दबाजी पे भी नियंत्रण रखना जरूरी है। 18 और 19 जुलाई को जब चंद्रमा मेष राशि में और वृषभ राशि में रहेंगे तो आपके निर्णयों में थोड़ी सी अनिश्चितता आ सकती है। स्वास्थ्य पर भी आपको प्रभाव डल सकता है। 20 जुलाई को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। इससे आपके जीवन में स्थिरता आएगी और वित्तीय संबंधित मामलों में आपको सफलता भी मिलेगी। मेरे मित्रों, आपके लिए 14 जुलाई से 20 जुलाई तक का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में आपकी कैरियर, आपका जॉब कैसे रहेगा, तो पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। 14 और 15 जुलाई को आपके कैरियर के लिए सामाजिक कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाने का आपको अवसर मिलेगा। यह समय आपको आपके सामाजिक जीवन में आप महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इस समय में आपको जितना आप पब्लिक से इंटरेक्शन करेंगे उतने ही आपको लाभ की संभावना दिखाई देगी। 16 जुलाई को जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके अंदर लीडरशिप के भाव आ जाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है उसमें आपको बहुत ही प्रगति होती हुई दिखाई देगी। आपको कार्यस्थल पर भी, जहां आप नौकरी कर रहे हैं, आपको वहां पर कोई भी कंट्रोलिंग पावर मिल सकती है। कोई भी आपको नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है। 17 से 19 जुलाई के बीच में जब चंद्रमा मेष और वृषभ राशि में रहेंगे तो आपको कार्यस्थल पर थोड़ा तनाव जैसी स्थिति दिखाई देगी और अनिश्चितता की भावना भी आपको दिखाई दे सकती है। 20 जुलाई को कार्य में स्थिरता और संतुलन की वापसी आपको पुनः दिखाई देगी और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए यह समय सही रहेगा। मित्रों, आपको उपाय की दृष्टि से मंगलवार और बुधवार को मानसिक रूप से सुदृढ़ बनने के लिए, मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप ध्यान करिए, प्राणायाम करिए
और मेडिटेशन का सहारा लीजिए। आपको अपने आत्म उत्साह को बढ़ाने हेतु सूर्य देव को जल का अर्घ प्रतिदिन दें तो आपको सही रहेगा। और पीला फूल आप सूर्य देव को अर्पण करें। व्यवसाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, मेरे मेष राशि वाले दर्शकों, आपके लिए इस समय में 14 और 15 जुलाई को आप अपनी कोई भी प्लानिंग आप करके अपने आप को आगे व्यापार को बढ़ाने का सोचेंगे। आप इस समय में अपने साझेदारों के साथ में कोई बैठक भी कर सकते हैं, कोई वार्ता भी आप कर सकते हैं और इससे आपके व्यापार में प्रगति होती हुई दिखाई देगी। 16 जुलाई को आप कोई नया सौदा आप खरीद सकते हैं। आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। आपके अंदर लीडरशिप की भावना उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। 17 से 19 जुलाई के बीच में आप कोई भी निर्णय लेने से पहले खूब सोच विचार करें, समझकर ही कोई भी निर्णय लें। 20 जुलाई को आपके व्यापार में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। स्थिरता आपके व्यापार में बनती हुई दिखाई देगी। आपको बचत करने का मौका भी मिलेगा और आप कोई भी निवेश अगर आप कर रहे हैं तो उस निवेश पर आपको उसका अलोकेशन करना पड़ेगा, वैल्यूएशन उसका करना पड़ेगा। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको साइन करने हैं तो बुधवार को आप साइन करें तो आपको सही रहेगा। मित्रों, आपकी बुद्धि की वजह से आपको जो भी आपके परेशानियां आ रही हैं, वाणी को कंट्रोल रखकर आप अपने बुद्धि बल से उन परेशानियों को दूर करने की सोचने में अपना समय व्यतीत करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, 14 और 15 जुलाई को आपके सामान्य स्वास्थ्य बना रहेगा, पर आपको मानसिक तनाव भी बराबर बना रहेगा। 16 और 17 जुलाई को तंत्रिका तंत्र जैसे कि नर्वस सिस्टम में और हृदय पर, हार्ट पे आपको कोई भी दबाव, प्रेशर महसूस हो सकता है। 18 और 19 जुलाई को आपको नींद संबंधी कोई भी परेशानी हो सकती है। पाचन संबंधी, डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या आपको उठ खड़ी हो सकती है। 20 जुलाई को आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा और आपकी दिनचर्या में भी आपको बहुत चेंजेज होते हुए दिखाई देंगे। नियमित रूप से आप प्राणायाम करें और अनुलोम विलोम जितना आप इस समय में करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। प्रतिदिन आप तुलसी के 5 पत्तों का सेवन करें तो आपको बहुत ही स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने से आपको, अगर आप सफ़ेद कपड़े आप पहनेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। सफ़ेद चावल और गुड़ का आप भोग लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के हिसाब से आपके लिए मेरे मेष राशि वाले दर्शकों, 14 तारीख से 20 तारीख तक का जो समय है, इसमें आपके भावनात्मक समझदारी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप अपने जो पार्टनर हैं, जो साथी हैं आपके, उनके साथ में आप मीठी बोलचाल बोलेंगे। आपकी वाणी बहुत ही मधुर बनी रहेगी और आपको इस मधुर वाणी के कारण आप अपने जीवन साथी के साथ में या प्रेम साथी के साथ में आपके व्यवहार बहुत ही कुशल हो जाएंगे, व्यवहार बहुत ही मधुर हो जाएंगे। 16 जुलाई को सूर्य का गोचर जब कर्क राशि में आएगा तो आपके अंदर थोड़ी लीडरशिप की भावना आ जाएगी और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय मेरे मित्रों, 16 जुलाई के दिन आप में अहंकार की भावना भी आ सकती है। इस अहंकार की भावनाओं को आपको दूर रखना होगा, नहीं तो आपके प्रेम जीवन या वैवाहिक जीवन में परेशानी भी आ सकती है। कोई विवाद भी आपका खड़ा हो सकता है। 17 और 19 जुलाई के बीच में आपको छोटे मोटे आपके जीवन साथी के साथ में या प्रेम साथी के साथ में मनमुटाव पैदा हो सकते हैं। आप अपने आप को धैर्य बनाकर
अपने समय को निकालें तो वो सही रहेगा। 20 जुलाई को शांति आपको मिलेगी, मधुरता आप पर वापस लौटती हुई दिखाई देगी। वार्तालाप से आप अपने मध्य में जो 17 से 19 जुलाई के बीच में परेशानियां आपके जीवन में आ गई थी, उन परेशानियों को भी आप दूर कर लेंगे। मित्रों, आपको उपाय की दृष्टि से शुक्रवार को श्री कमल आपको जो है माता लक्ष्मी को चढ़ाना है और भावनात्मक जुड़ाव आपको बनाना है। आप लाल रंग के फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करें तो आपको बहुत सही रहेगा। आप लाल फूल अपने साथी को भी अर्पित करें, अपने साथी को दें, जिससे कि आपके जीवन में खुशियाँ और बढ़ें। आपके जीवन में जो प्रेम प्यार की परेशानी आ रही है वो दूर हो जाए। मित्रों, शिक्षा की दृष्टि से या बच्चों के हिसाब से आपके लिए यह सप्ताह 14 और 15 जुलाई को आपके अगर कला से संबंधित विषयों में मन बराबर लगा रहेगा। पढ़ाई और बच्चों की गतिविधियों में भी आपको यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। 17 से 19 जुलाई के बीच में आपका ध्यान कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा। आपको इस समय में चुनौतियां आ सकती हैं। 20 जुलाई को आपकी पढ़ाई में स्थिरता वापस लौटती हुई दिखाई देगी और आप अपनी अच्छी प्लानिंग के अनुसार आप पढ़ाई भी करते रहेंगे। बच्चों को बुधवार को आप अगर अध्ययन सामग्री दान करेंगे गरीबों को तो आपको बहुत ही फायदा होगा। मित्रों, आप अपने इस समय में अपने बच्चों को पढ़ाई में सहयोग करें तो आपको सही रहेगा। मित्रों, आप अपने मंदिर में गणेश जी की पूजा अर्चना करें तो आपको बहुत सही रहेगा। 14 जुलाई से 20 जुलाई तक के बीच में आपके ऋण या कर्ज आपने अगर कोई लिया हुआ है तो आपको 14 और 15 जुलाई के दिन आप लेन देन पर विचार करेंगे और आप अपनी आपसी सलाह आप अपने जीवन साथी के साथ में या अपने माता पिता के साथ में सलाह लेकर आप कार्यवाही करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, 16 जुलाई को नई योजनाओं को आप शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको आपके जो कोई भी कर्जा आपने लिया हुआ है या आपने कोई लोन आपने लिया हुआ है तो वो सब आपके किस तरह से आपको पेमेंट करना है ये प्लानिंग आप करेंगे और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। 17 से 19 जुलाई के बीच में समय थोड़ा परेशानी भरा रहेगा। इस समय में आप कोई भी किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से बचें। 20 जुलाई को आप अगर अपने कर्जों को जो आपने उधारा लिए हुए हैं उन कर्जों के भुगतान करने में भी सफल रहेंगे। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपको गुरुवार के दिन गेहूं का आटा गरीबों को दान करना है। आप इस समय जितने भी गरीबों को यथाशक्ति आप दान कर सकते हैं, आपके जीवन में उतने ही आपके कर्जे कम होते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंस की दृष्टि से मेरे मित्रों, 14 और 15 जुलाई को आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत ही शुभ होगी और आपको नियमित छोटे छोटे बचत करके आप उनमें अपना बड़ा धन इकट्ठा होता हुआ दिखाई देंगे। मित्रों, 16 जुलाई को आपका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। छोटे बड़े आपके जो निवेश आपने पहले किए हुए हैं उस निवेश से आपको फ़ायदा भी होता हुआ दिखाई देगा। 17 से 19 जुलाई का जो समय है, इस समय में आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आपको इस समय कोई भी महंगे निवेश से बचना होगा। 20 जुलाई को आर्थिक स्थिति आपकी सुधर रहेगी। मित्रों, आप हर सुबह तुलसी के पत्ती जो है वो चबाएं तो आपको सही रहेगा। व्यापार में व धन की स्थिति आपकी मजबूत होती हुई दिखाई देगी।
विदेशी यात्रा, विदेशी व्यवसाय आपके लिए कैसा रहेगा? तो 14 और 15 जुलाई को विदेश यात्रा की योजना बनाने में आप सफल रहेंगे। 16 जुलाई को संपर्कों में आपके वृद्धि होगी और विदेशी कॉल या मीटिंग कोई भी हो सकती है। मित्रों, 17 से 19 जुलाई के बीच में आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकते हैं और आपको 20 जुलाई के दिन कोई विदेश यात्रा संभव हो सकती है। कोई अगर 20 जुलाई को आपको बड़ी कोई निर्णय आपको लेना है तो उस निर्णय को लेने से पहले आप बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लें, और अगर आप उस डिसीजन को एक दिन के लिए टाल सकते हैं तो आप टालकर 21 तारीख को निर्णय ले लें तो ज़्यादा सही रहेगा। मित्रों, यात्रा से पहले आपको सफ़ेद कपड़ा अपने जेब में ज़रूर रखना है। आप यात्रा से पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करके ही यात्रा पर निकलें तो बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, आपको धर्म कर्म के मामलों में कि आपके लिए यह समय कैसा रहेगा, तो 14 और 15 जुलाई को आप ध्यान, योग, साधना के लिए बहुत ही अनुकूल समय आपको मिलेगा। इस समय आपको सकारात्मकता, मानसिकता आपकी बनी रह सकती है। 16 जुलाई को सूर्य के गोचर पर व्रत पूजन का विशेष महत्व रहेगा। 17 से 19 जुलाई के बीच में आपका मन और ज़्यादा अशांति की ओर जा सकता है। 20 जुलाई को आपको आपके मन में आंतरिक शांति आपको अनुभव होती हुई दिखाई देगी। आपको आपके जो संयम आपने अभी तक बनाए रखा है उस संयम को पुनः आप बनाने में सफल रहेंगे। सूर्य के गोचर के दिन 16 जुलाई को आप गाय को गुड़ खिलाएं और रोटी खिलाएं तो आपको बहुत सही रहेगा। मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप ध्यान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, 14 जुलाई से 20 जुलाई तक का समय आपके लिए एक तरह से ये मान लीजिए कि संक्रमण काल का समय है, जहाँ खुद को स्थिर करने का अवसर आपको मिलेगा। 16 जुलाई को सूर्य जब गोचर करके आपके कर्क राशि में आ जाएंगे तो आपको आत्मविश्वास आपका बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कैरियर में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी और धन और स्वास्थ्य के लिए भी यह समय बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा। मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत शुभ रहे। आपको इस समय में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आए, ऐसी मेरी भगवान से कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।